हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, वीडियो को लाइक करें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम हम और आप मिलाद महफिल में बैठे हैं सरकार आला हज़रत की विलादत व सआदत के मौके पर। तो हज़रात मोहतरम, सबसे पहले इन बातों को ख्याल रखा जाए कि आला हज़रत की विलादत व सआदत 10 शव्वाल मुकर्रम यानी कि आज के ही दिन में, यानी कि ये तो 11वीं की शब चढ़ गई, मगर 10 शव्वाल के दिन में और 1272 हिजरी में मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी बरोज़ हफ्ता यानी कि शनिवार के दिन ज़ोहर के वक्त शहर बरेली के मोहल्ला जसोली में आपकी विलादत बासआदत हुई। हज़रात मोहतरम, आपकी पैदाइशी नाम मोहम्मद और तारीख़ी नाम अल-मुख्तार है और आपके जद्द अमजद ने आपके जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान ने आपका नाम अहमद रज़ा रखा। हज़रात मोहतरम, अहमद रज़ा रखने का भी कोई ना कोई वजह होगा और अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि जो भी बुज़ुर्गान दीन के नाम आप पाएंगे या आम तौर पे उमूमन अभी भी आप पाएंगे देखेंगे तो अक्सर बच्चों के नाम 2 पाए जाते हैं। फ़र्क इतना है कि अल्लाह वाले जब अपने बच्चों के या अपने नाम की निस्बत रखते हैं तो वो नाम के माने पहले देखते हैं और हम जो है बच्चों की मोहब्बत पहले देखते हैं कि बच्चा किस नाम से अच्छा लगेगा। हज़रात मोहतरम, मगर आपके जद्द अमजद ने पहले ये देखा कि मोहम्मद और अल-मुख्तार कौन से नाम से कौम के लिए पहचानने में भी और नाम लेने में भी आसानी हो और नाम का वज़न भी खूब हो। अहमद रज़ा, अहमद हमद से आता है यानी कि हमद करने वाला, सना करने वाला, ज़िक्र करने वाला। रज़ा राज़ी करने वाला यानी कि हमदो सना करके अल्लाह को राज़ी करने वाला। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना बड़ा मकाम कैसे हुआ? आपके ख़ानदानी हालात कोई गरीबी का नहीं रहा, क्योंकि ये ज़रूरी है ख़ुलासा करना, क्योंकि आपने वक्तन फ़वक्तन इलाके में हुकूमत भी फरमाई है आपके जद्द अमजद ने। और उसके साथ साथ ये बताना इस वजह से ज़रूरी है कि आज की तारीख़ में आज मुझसे भी किसी साहब ने अभी सवाल किया था, कल या परसों की बात है, जब भांजा को लेकर के आया तो सबसे पहले उन्होंने एक ही सवाल किया कि इस बच्चे का माली हालात घर का कैसा है। मुझे लग रहा है कि गरीब बहुत ज़्यादा है। हज़रात मोहतरम, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि हमारी कौम की सोच इतनी छोटी हो चुकी है। यानी कि उनके कहने का मतलब और उनका नज़रियात यहाँ आकर के गिर गया कि जिस माँ बाप को घर में खाने के लिए ना मिले, जिसके घर में कोई इंतज़ाम ना हो, वह अपने बच्चे को मदरसे में भेजें और जिनके पास में रहेगा वह स्कूल और कॉलेज भेजेंगे। बहुत शर्म की बात है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दुनिया जानती है, मगर वह आलिम दीन बने और आलिम दीन बन करके वली कामिल बने और वली कामिल बन करके इमामुल औलिया बन के गए, वलियों का सरदार बन गए, वलियों का इमाम बन गए। इसकी वजह क्या थी कि गौसे आज़म ने माल को नहीं देखा, दौलत को नहीं देखा, शोहरत को नहीं देखा, बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा को देखा। ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, क्या उनके पास माल नहीं थे, दौलतें नहीं थी, क्या नहीं था? हर चीज़ थी उनके पास। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने माल और दौलत को राह खुदा में सर्फ कर दिया, सदका कर दिया, इमदाद कर दिया और उन्होंने फ़कीरी को इख्तियार कर लिया, इसी दुनिया को बताने के लिए कि ए दुनिया वालों, कभी भी तुम अपने माल पे अकर मत दिखाना, बल्कि अगर तुम्हें अकरना है तो अपने ईमान पे अकर दिखाओ और दुनिया को ये पैगाम दो कि ए दुनिया वालों, देखो हम नबी के सच्चे ग़ुलाम हैं, हमारे सामने माल रखा गया, हमने माल को ठोकरें मार दी, दौलतें रखी गई, दौलत को ठोकरें मार दी, हमारे पास कुर्सियों हुकूमत रखी गई, हमने ठोकरें मार दी, वहाँ से वहाँ पे साइल माल और
दौलत वाले, कुर्सी और हुकूमत वाले आपसे सवाल करेंगे, ए शख्स बता, तूने माल को ठोकर मार दी, कुर्सी और हुकूमत को ठोकर मार दी, दौलत और शोहरत को ठोकर मार दी, तूने अगर किसी चीज़ को अपनाया, अपने तख्ती दिल पे जगह दी, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी दौलत है? तो हज़रात मोहतरम, आप अपने आप को मचल करके, अपने आप को दिल को पहाड़ समझ करके, अपने दिल को बाग बना करके आप खुशी खुशी कह सकते हैं, ए दुनिया वालों, तूने माल और दौलत को, दुनियादार को अपने सीने से लगाया है और हमने शरीयत मुस्तफ़ा को अपने तख्ती दिल से लगाया है। कौन सी शरीयत मुस्तफ़ा को लगाया है? उस शरीयत मुस्तफ़ा को लगाया है कि अगर कोई अदना था आला बन गया, कोई गुलाम था आका बन गया, कोई नाचीज़ नकारा था वह हमारा सरदार बन गया। हज़रात मोहतरम, वही बिलाल हबशी हैं जो गुलाम था मगर जब आका के कदमों में अपनी जान को दिया तो मुसलमानों का आका बन गया। आला हजरत हैं, आला हजरत को कोई नहीं जानता था और शायद आज भी नहीं जानते, मगर जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शरीयत मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हुआ तो आज सिर्फ यूपी और बिहार झारखंड नहीं बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज आला हजरत को इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से जानती और पहचानती है, इमाम अहले सुन्नत के नाम से जानती पहचानती है, इमाम आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से जानती और पहचानती है, 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रात मोहतरम, ये माल की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शोहरत की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत मुस्तफ़ा की वजह से। यह है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। यह कुरान मुक़द्दस की ही शान है। जब आला हज़रत ने अपने तख्ती दिल पर कुरान मुक़द्दस को उतार दिया, तख्ती दिल पर जब उन्होंने कुरान मुक़द्दस को उतार दिया तो रब्बे काबा ने उनके लिए कायनात के दिलों में, तमाम इंसानों के दिलों में उनकी मोहब्बत व उल्फत अता फरमा दी। आला हज़रत को इस दुनिया फ़ानी से गए हुए कमोबेश 103 साल या 4 साल हो चुके हैं। इस दुनिया फ़ानी से गए हुए कमोबेश 103 या 400 साल, 103 या 400 साल हो चुके हैं, मगर आज भी ख्वाजा इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत हमारे तख्ती दिल में है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को इस दुनिया से गए हुए 803 साल हो चुके हैं, उनकी मोहब्बत आज भी हमारे तख्ती दिल पर है। हुज़ूर गौसे आज़म को इस दुनिया फ़ानी से गए हुए 850 साल हो चुके हैं, मगर कसम है रब्बे काबा की, जो भी नबी का दीवाना है, जो भी नबी का मस्ताना है, जो भी नबी का सदका खाने वाला है, जो नबी का सच्चा वफादार है, उनके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत झलकती हुई नजर आएगी। आज हम किस दुनिया में जाते हुए नजर आते हैं? हज़रात मोहतरम, ज़रूरी नहीं कि जो गरीब होगा वही मदरसे का तालिबे इल्म बनेगा। जितना खर्च स्कूल में नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा खर्च मदरसे में होता है। कभी आप अपनी औलादों को भेज करके देखें, और ज़रूरी है अपनी औलादों को मदरसे में भेजिए। वजह चंद बातें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इस ताल्लुक़ से, सबसे पहले 2 बातें अल्लाह इंसान जो है तलाश करता है। 2 बातें कौन सी? सबसे पहली बात, यार आलिम दीन की आज की तारीख में इज़्ज़त नहीं है। आप बताइए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है ना? अल्लाह की। जब अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी है तो दुनिया की क्या मजाल है कि वो हमें ज़लील और रुस्वा कर दे? और ये कौम जितने ही ज़्यादा उलमाए किराम को ज़लील करना चाहेंगी, रुस्वा करना चाहेंगी और हक़ारत की नज़र से गिरती हुई नज़र देखती रहेंगी, वैसे ही ये कौम पस्ती की तरफ, बर्बादी की तरफ और मिटने की तरफ चली जाती रहेगी। हज़रात मोहतरम, दूसरी बात ये आती है कि मौलाना साहब की तनख्वाह क्या होती है? 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये। हज़रात मोहतरम, जो जिनका कारोबार अपना है उनको छोड़ करके, मास्टर साहब आपकी तनख्वाह क्या है? 10 हज़ार रुपये है ना? 10 हज़ार रुपये। गौर करने की बात है।
10,000 रुपये में आपकी गाड़ी का खर्चा है, नहीं है गाड़ी का खर्चा, आप पेट्रोल जला करके जाना आना करते हैं वो भी है, आप अपना खाना अपने घर से खाते हैं, खाने में पैसे नहीं लगते हैं क्या? जब उसको काट मार करके देखेंगे तो शायद कि 5,000 रुपये भी बचें, कोई गलत तो नहीं है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम दीन को वो मकाम अता फरमाया है कि चाहे आप हंस करके आलिम दीन को खाना खिलाइए या रो करके खाना खिलाइए, चाहे मोहब्बत से खिलाइए या नफरत और बगावत की आग में जल करके खिलाइए, आपको हर हाल में खाना खिलाना होगा। अगर आप खाना नहीं खिलाते हैं, उनको खर्चा देना होगा, उनको रहने सहने का सारा इंतज़ाम देना होगा। बताइए ये रब्बे काबा की तरफ से ये इनाम और इकराम है या नहीं? रब्बे काबा की तरफ से ये इज्जत है या नहीं? हमने आज इन बातों को भुला दिया है, हमने इन बातों को भुला दिया है। एक बात। दूसरी बात, हम बैठे हुए हैं अभी कितनी मोहब्बत से, बाहर निकले हम मिसाल के तौर पे, कोई भी हमारी बगावत करने लगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मोहब्बत से करें बगावत या नफ़रत में करें या मोहब्बत से करें, किसी भी तरह से करें। अगर खुदा न खास्ता कोई मामलात रात के 2 बजे भी हो जाएं, चाहे दिन के 2 बजे हो जाएं, तो वह किसी और के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने मस्जिद के इमाम के पास आएगा, मदरसे के मुदर्रिस के पास जाएगा, अल मुख्तसर में वह आलिम दीन के पास आएगा, नहीं आएगा। बच्चे के कानों में अजान देते हैं, चलिए मौलाना साहब। अगर जनाजा पढ़ाने हैं तो चलिए मौलाना साहब। अगर निकाह पढ़ाने हैं तो चलिए मौलाना साहब। अगर कलाम दम करने हैं तो चलिए मौलाना साहब। अब सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि चलिए हर मोड़ पर आपने मौलाना साहब को तो तलाश किया, एक टीचर है, अगर वो किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाता है तो वो अब मांग करके तनख्वाह लेता है कि हमारी तनख्वाह ये होनी चाहिए, अगर आप दोगे तो मैं पढ़ाऊँगा वरना नहीं पढ़ाऊँगा। एक डॉक्टर है वो अपना फीस मांग करके लेता है, अगर इतना फीस दोगे तो देखूँगा वरना नहीं देखूँगा। एक इंजीनियर है वो कोई नक्शा बनाता है तो मांग करके वो अपना फीस लेता है, इतना फीस दोगे तो मैं बनाऊंगा वरना नहीं बनाऊंगा। हजरात मोहतरम, इसी तरह से दुनियादार को किसी भी मजदूर से मजदूर क्लास को ले लीजिए, अगर उन्हें काम करना होता है तो वह अपनी मजदूरी ज़बान खोल करके ले लेता है। मगर वाहर नबी का दीवाना, वाहर नबी के दीन के, नबी के इल्म के, नबी की शान और शौकत की हिफाजत करने वाला, नबी की शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, नबी के पैगाम को पहरा देने वाला, जिसे दुनिया आज आलिम दीन के नाम से पुकारती और पहचानती है। जब आलिम दीन किसी मस्जिद में जाता है, जब आलिम दीन किसी मदरसे में जाता है, कहता है हज़रत हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मदरसे के मुदर्रिस की ज़रूरत है, तो आलिम दीन से पूछा जाता है आपकी तनख्वाह क्या है, आप क्या तनख्वाह लोगे? तो वहाँ पे आलिम दीन की फट से ज़बान से आवाज़ निकलती है, ए मस्जिद के सदर साहब, मदरसे के खजानची साहब, आप क्या तनख्वाह देते हो? कभी आलिम दीन ने ये नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह ये होगी, और कभी कौम के अंदर इतनी भी हया नहीं हो पाई कि जो आलिम दीन ने कह दिया वो तनख्वाह दे दिया जाए। इसलिए रब्बे काबा ने आलिम दीन के अंदर, आलिम दीन के दिल में इतनी मोहब्बत और उल्फत अता फरमाई है, इतना सब्र अता फरमाया है कि ऐ मेरे दीन के आलिम, जब तुम मस्जिद के अंदर इमामत करने के लिए जा, मदरसे के अंदर तुम बच्चों को दर्स देने के लिए जा, तो तू अपनी जबान से अपना नजराना का सवाल मत कर, बल्कि कौम के हवाले छोड़ दे। जो वो देने के लिए तैयार हो उस पे तू सब्र कर ले। सब्र करना तेरा काम है और उसका जजा देना मेरा काम है। जिसकी वजह से आज आलिम दीन कभी परेशान नजर नहीं आता, भले 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमाता है, मगर वो कभी भी परेशान नहीं आता। 50-50 हज़ार रुपये कमाने वाले, उनको शायद कभी जुमा के दिन इस्त्री किया हुआ कपड़ा नसीब होता होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा ने आलिम दीन को वो मकाम अता फरमाया है। अगर एक ड्रेस उतारता है तो दूसरा में सबसे पहले ये देखता है कि वो इस्त्री किया हुआ है या नहीं, उसमें क्रीच लगी हुई है या नहीं। ये आलिम दीन खुद नहीं करता, बल्कि आलिम दीन को रब्बे काबा ने ये मकाम अता फरमाया है कि तुम अपनी कौम से अलग पहचान बना करके रखो, ताकि जब तुम चलो तो दुनिया ये पहचान ले, दुनिया ये समझ ले ये कोई नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है, ये नबी के दीन का आलिम जा रहा है, ये नबी के दीन का वारिस जा रहा है। यही वजह है कि हमेशा पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में, चाहे कितनों ही बाशरा कौम हो, मगर उससे बिल्कुल आलिम दीन जुदा नज़र आते हुए नज़र आते हैं।
حضرات محترم یہی عالم دین کا مقام ہے جنہیں آج دنیا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا مقام؟ حضرات محترم